कह रहे तुम्हारी संपत्ति उठा के दे दिया जाएगा किसी को। किसको दिया मोदी जी ने आपकी संपत्ति मालूम है? हाँ देखो, सबको मालूम है। काला धन लाने के लिए कहा था मोदी जी, याद है आपको? कितना पैसा देने के लिए कहा था? कितना? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए आपके खाते। हमारी माताओं बहनों ने जो 1500 की नोट अपने पति से छिपा के रखी थी संदूक में, बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो पैसा काम आएगा, छोटा सा आसियाना बनाना होगा तो पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही काला धन है, लाइन में लगो और जमा करो। वो भी खाली करा दिया। क्या करते हैं मोदी? कहने लगे केजरीवाल जी जाते हैं चुनाव सभा में, सही राम जाते हैं, कहते हैं वोट दे दो स्कूल बनवाएंगे, वोट दे दो अस्पताल बनवाएंगे, वोट दे दो सड़कें बनवाएंगे, वोट दे दो तुम्हारी तरक्की करेंगे। अरे वोट दे दो सही राम को, अगर रात को 2 बजे भी जरूरत होगी तुम्हारे लिए सीना तान के खड़े रहेंगे। बताओ काम करते हैं कि नहीं करते हैं आपके लिए? झुग्गियां तोड़ी जा रही थी सही राम के इलाके में, यह आदमी बुलडोजर के आगे सीना तान के खड़ा हो गया। हमारे सामने गरीब को अगर तुमने उंगली लगाई तो हम तुम्हारे सामने लड़ने का काम करेंगे। ऐसे आदमी को वोट देना जो बहादुरी से तुम्हारे लिए सड़क पर भी लड़ाई लड़े और बहादुरी से संसद में भी लड़ाई लड़े। कायरों को भेजने का काम मत करना। जो आपके लिए बोल ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को क्यों वोट भेजते हो? क्यों भेजते हो? इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने अब की बार बहुत सोच समझ के अपना वोट देना, क्योंकि अगर गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो संजय सिंह की बात को याद कर लेना। आज जो आपके सामने बड़ा से बड़ा नेता सर झुका के वोट मांगने के लिए आता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, आपके सामने सर झुका के वोट मांगने के लिए आते हैं। अगर गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। इस देश का संविधान ये लोग खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। इस बार इनको हराना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और अपना वोट बचाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और इनको सही राम को भेज दो। मैं राज्यसभा में हूं, इनको लोकसभा में रहेंगे। दोनों भाई मिलके ओजोन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दोनों भाई मिलके ओजोन की समस्या के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। इनको भेजोगे ना लोकसभा में? भेजोगे ना? ये बेईमान बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते बीजेपी वाले। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं। भाजपा वाले भागवत जी के संविधान को मानते हैं और भागवत का संविधान कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए। कहते हैं संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदल देंगे, ज्योति मिर्धा ने कहा संविधान बदल देंगे, अरुण गोविल ने कहा संविधान बदल देंगे, अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदल देंगे। अमित शाह कहता है 50 साल राज करेंगे इस देश में, चुनाव नहीं होगा। इंदौर में बगैर चुनाव के जीत जाते हैं, सूरत में बगैर चुनाव के जीत जाते हैं, अरुणाचल में बीजेपी के 10 विधायक इस बार बगैर चुनाव के जीत गए, चंडीगढ़ में धांधली करते हैं, दिल्ली के मेयर का चुनाव रुकवा दिया। यह चुनाव खत्म करेंगे बेईमान। इसलिए इस बार इनकी पार्टी को पूरी तरीके से हिंदुस्तान से साफ करना है, झाड़ू चलाना है इनके ऊपर। तैयार हो आप लोग? तैयार हो ना? तैयार हो? तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने उंगली की ताकत दिखाने की जरूरत है।